फोकस मोर ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज। देखिए एग्जाम के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन एरियाज होते हैं, जो आपके कह लें कि जो आपके सिलेबस के अंदर एरियाज हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी अहमियत 3 तरह से है। एक वो एरियाज हैं जो कि मैं कहता हूँ हाई यील्ड है या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये वो एरियाज हैं जहां पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वहां से पेपर बहुत ज्यादा आता है। फिर दूसरे मीडियम यील्ड एरियाज हैं जहां पे आपको दरमियानी मेहनत करनी पड़ती है और वहां से एग्जाम में पोर्शन भी दरमियाना आता है। और थर्डली लो यील्ड एरियाज हैं, ऐसे एरियाज हैं जो कि बहुत लेंथी हैं, जिनके ऊपर आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन वहां से एग्जाम में पोर्शन कम आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने सिलेक्टिव स्टडी करनी है, आपने सारा सिलेबस थॉरोली प्रिपेयर करना है, लेकिन आपने ज्यादा टाइम उस कंटेंट पे लगाना है जिसके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। तो अभी लास्ट ईयर के सिलेबस में यूएचएस ने टीओएस या टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जिसको कहते हैं, उसके अंदर उन्होंने क्वेश्चंस को उन्होंने इस चीज को खत्म कर दिया था कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो प्रीवियस जो 7-8 सालों से चल रहा था वही वाला ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो वो टॉपिक्स जो पहले इंपॉर्टेंट थे वो भी इंपॉर्टेंट है, वहीं से ज्यादा एग्जाम में पोर्शन अपीयर भी हो रहा है। तो टॉप ग्रेड में हमने जो लेक्चर्स डिलीवर किए हैं वहाँ पे जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट वेज में फोकस किया है कि इस एरिया से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ऑफ कोर्स वो एरिया एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 मेजर एरियाज, एक आपकी सेल बायोलॉजी और एक आपके जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी सेक्शंस हैं, इन सबको मिला लें, इन 2 एरियाज से आधे से भी ज्यादा पेपर बनता है। आप कह सकते हैं कि 60% पेपर जो है वो इन्हीं 2 एरियाज के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो अब देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी और सेल बायोलॉजी, आपने इसको इसकी इसकी एक एक लाइन जो बुक में लिखी गई है, आपने उसकी निटी ग्रिटी तक जाना है, आपने ऑल एंगल से उसको प्रिपेयर करना है, राइट। जबकि अब देखें कि एक इसमें बायोलॉजी में सिलेबस में एक है जिसमें वो 5 किंगडम्स का उन्होंने कहा हुआ है, तो उसमें अब देखेंगे चैप्टर नंबर 6 to 10 या 5 to 10 आप सारे के सारे प्रिपेयर नहीं करेंगे, सिर्फ चैप्टर नंबर 5 में जो किंगडम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को आप कंप्रीहेंड कर लेंगे। एग्जाम में अगर 2-3 क्वेश्चन वहां से आने हैं वहीं से बस आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। आपको चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो वंस अगेन यू हैव टू फोकस मोर ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज। इस बात को मैं एक और तरीके से आपको बता देता हूं। आप एक काम करें, आप लोग जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे एग्जाम के लिए, जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे, आप अपने दिमाग में ये रखें कि ये टॉपिक एग्जाम के लिए इंतहाई अहम हो सकता है, अहम हो सकता है और कम अहम हो सकता है, लेकिन स्टिल अहम है, राइट। तो इंतहाई अहम, अहम और कम अहम। तो जो इंतहाई अहम है आप उसको 1 के साथ लेबल करें, जो अहम है उसको 2 के साथ, और जो कम अहम है उसको 3 के साथ लेबल करें। यानी कि फर्स्ट करें कि बुक के अंदर आप पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी, उसके अंदर न्यूक्लियस है तो ये इंतहाई अहम है, राइट। इस तरह से इसी तरीके से मे बी जो वायरसेस हैं ये अहम है, राइट, एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरीके से आप कह लें कि आप हर टॉपिक के बारे में, हर यूएचएस के टॉपिक और इवन सब टॉपिक के बारे में आप माइंड में ये रखेंगे ये इंतहाई अहम है, ये कम अहम है, और अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर लिख दें, अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर राइट कर दें, 1, 2 और 3 लिख दें, राइट। अगर आप 1, 2 और 3 लिख देंगे तो उससे क्या होगा, जब आपने फर्स्ट टाइम पढ़ते हुए आपने हर टॉपिक को एज 1, 2 और 3 लेबल कर लिया, वो सारे टॉपिक्स जिनके साथ आपने 1 लिखा था वो टॉपिक्स आपके लिए इंतहाई अहम है, जिनके साथ 2 लिखा था वो अहम और 3 लिखा था वो कम अहम है। तो जब आप सब्सिक्वेंट रिवीजन में जाएंगे, जस्ट इमेजिन करें जिस दिन आपका हाफ बुक का टेस्ट है या फुल बुक का टेस्ट है या फुल सिलेबस का टेस्ट है, तो आपका काम क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो अहम 3 टॉपिक्स हैं जहां से एग्जाम का मे बी 70-80% चंक आना है, आप सबसे पहले उनको रिवाइज करें। टाइम मिलता है फिर कम अहम पे चले जाएं, और फिर अगर और भी टाइम मिलता है तो फिर जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है उन पे चले जाएं, राइट। सो आपने अपनी स्टडीज को प्रायोरिटाइज करना है। ये टेबल मैंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, तो इस टेबल में आप देखें एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में सब्जेक्ट है, सेकंड कॉलम में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश है, राइट। तो इसमें आप अगर चाहें तो आप टॉपिक्स को लिस्ट कर लें 1, 2, 3 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं मुतलका सब्जेक्ट्स के, और आप ये भी अपने टीचर से पूछ के लिख सकते हैं कि इसमें से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे। ये मैं भी इस टेबल को फाइनलाइज करके इंशाल्लाह एक स्टेज पे आपसे शेयर कर दूंगा कि जो अपनी टीम के साथ मीटिंग करके कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो एक्सपेक्ट करेंगे कि इतने इतने एमसीक्यूज इस टॉपिक में से अपीयर होने हैं, वो हम आपको इंशाल्लाह बता देंगे, राइट। सो बहरहाल इस तरीके से आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश इन सब के हवाले से आपने हाई यील्ड, मीडियम यील्ड, लो यील्ड 3 कैटेगरीज में टॉपिक्स को डिवाइड कर लेना है, और बुक पे ऊपर लिख लें कि ये हाई, मीडियम या लो यील्ड है, 1, 2, 3 के साथ उनको टैग लगा दें ताकि सब्सिक्वेंट रिवीजन के अंदर आपको फायदा होना शुरू हो जाए।